हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस ड्राइंग को देखते हैं कि इस ड्राइंग को हम कैसे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना प्लेन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं टॉप प्लेन। टॉप प्लेन लेने के बाद में हम यहाँ पे टॉप प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने लाइन कमान लिया, 150 की मैंने लाइन ड्रॉ की और नीचे आएंगे हम 54 mm। ये 70 - 16 होगा तो 54 होगा। लेफ्ट साइड में हम आएंगे 75 और सी करके प्रोफाइल को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट के लिए हम डिस्टेंस लेंगे 36 एंड देन फिर हम ऑफसेट करेंगे 32 mm लेंथ की। फिर हम नीचे से ऊपर ऑफसेट करेंगे 28 mm लेंथ की। उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट पे 32 डाया कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 32 डाया कि एक सर्कल ड्रॉ की। फिर इसे हम कॉपी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, मिड पॉइंट से लेकर के इसके अगले मिड पॉइंट पे हम इसे कॉपी कर रहे हैं। उसके बाद में हम लाइन ड्रॉ करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने इसे क्वाड्रेंट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है ऊपर में। फिर मैं नीचे में भी क्वाड्रेंट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर मैं नीचे साइड में भी क्वाड्रेंट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया मैंने। उसके बाद में ट्रिम करूँगा मैं TR इंटर की मदद से। इस तरह से मैं ट्रिम करूँगा। उसके बाद में जो हमने रेफरेंस के लिए लाइन बनाई थी वो सब मैं डिलीट कर रहा हूँ इस तरह से। फिर अब मैं इसे ज्वाइन करूँगा ज्वाइन कमांड से, J फॉर ज्वाइन। इसे मैं ज्वाइन करके एक सिंगल आइडेंटिटी में बनाऊँगा। फिर इसे मैं ऑफसेट करूँगा अंदर में 8 mm की डिस्टेंस है। उसके बाद में मैं इसकी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं 32 और अंदर की जो डिस्टेंस है वो 16 है। तो हमारी ये डायग्राम सही बनी है। अब मैं इसे प्रेस पुल करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसमें आ गया हूँ फ्रंट प्लेन में सिलेक्ट करके दूसरी प्रोफाइल वीडियो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। सर्कल लिया मैंने 25 डाया और 50 डाया कि मैंने 2 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड लिया। फिर मैं स्ट्रेट नीचे वर्टिकल 50 mm की लाइन ड्रॉ की। फिर 150 की लाइन ड्रॉ की। फिर ऊपर में 16 mm की मैंने लाइन ड्रॉ की और फिर टेंजेंट पॉइंट पर मैंने इसे कनेक्ट किया है। सर्कल के टेंजेंट पॉइंट पे TN लिख करके आप इसे कनेक्ट कर देंगे तो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रेस पुल लूँगा। कभी ऐसा हो तो आप 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन से 3D मॉडलिंग में आएंगे तो आप आ जाएंगे। इस तरह से करने के बाद मैं इसे प्रेस पुल कर रहा हूँ। इसे मैंने प्रेस पुल किया है 16 mm की लेंथ से। अंदर को मैंने प्रेस पुल किया 25 mm की लेंथ से। अब मैं इस प्रोफाइल को प्रेस पुल करूँगा। इसको मैं 19 mm की लेंथ से प्रेस पुल कर रहा हूँ 16 + 3 और इसे मैं प्रेस पुल कर रहा हूँ 16 mm की लेंथ से जैसा कि आप देख रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। कभी कभी प्रोफाइल को डिटेक्ट नहीं करता है तो मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करके इसमें फिर से इसे प्रेस पुल कर रहा हूँ। टॉप प्लेन मैंने सिलेक्ट किया लेकिन अभी भी प्रोफाइल को डिटेक्ट नहीं कर रहा। थोड़ा सा मैं और रोटेट करूँगा तो अभी इसने प्रोफाइल को डिटेक्ट किया। 16 mm से मैंने इसे प्रेस पुल कर दिया है। अब मैं इसे मूव करूँगा। मूव करने के लिए सबसे पहले मैं मूव कमांड लूँगा और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसके एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट पे मूव करूँगा। दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया और इसके एंड पॉइंट से मैं इसके एंड पॉइंट पे मूव कर दे रहा हूँ। मैं यूनियन कमांड लूँगा UNI शॉर्टकट की और पूरे ऑब्जेक्ट को मैं यूनियन करके एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लूँगा जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं यूनियन कमांड लेकर के इसे यूनियन कर रहा हूँ। यूनियन होने के बाद में जो हमने 2D स्केच बनाई थी उसे मैं इरेज कर लूँगा। गाइज, मैंने इस ड्राइंग की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो कृपया इसे चेकआउट करें वहाँ पे। अब मैं इसकी 2D की मैंने स्केच ड्रॉ कर ली। इसमें हल्का सा फिलेट एप्लीकेबल है। उसके लिए मैं इसमें सॉलिड में जाकर फिलेट एज में जाकर के फिलेट रेडियस के वैल्यू 1.5 लेकर के इसे मैं फिलेट कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। 1 by 1 में सारे इसके फिलेट एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो एजेस हमें फिलेट करनी है। इस तरह से मैं इसमें फिलेट अप्लाई करूँगा। थोड़ा सा जूम करके आप फिलेट की एजेस वगैरह सिलेक्ट करने। कभी कभी एज प्रॉपर वे में सिलेक्ट नहीं हो पाते, जैसे यहाँ पे हमारी एज प्रॉपर वे में सिलेक्ट नहीं हो पा रही है तो मैं इसे फिर से सिलेक्ट करूँगा। शायद मुझे इसे फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से मैं इसे एक बार सिलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे कुछ डाउट हो रहा है यहाँ पे कि शायद ये प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हो पाया है, इसलिए चलिए इसे मैं फिर से सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिलेट एज की वैल्यू 1.5 ही होगी। फिर से मैं फिलेट एज ले रहा हूँ, रेडियस 1.5 डाल करके मैं फिर से इसे फिलेट कर रहा हूँ। 1 by 1 सारे एज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सारे कॉर्नर से एज के जो भी हमें फिलेट करने उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। मैंने फिर से इस पर थोड़ा सा जूम वगैरह करके मैं इसमें फिलेट एज वगैरह सेलेक्ट कर रहा हूँ। और डबल इंटर की हम जब प्रेस करेंगे तो हमारी एज फिलेट हो जाएगी। इसमें आप कलर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं Ctrl+1 की मदद से। गाइस, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें तभी ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आएगा। और चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही मैं वीडियो बना के लेके आऊँगा। तो इस तरह से ऑर्बिट की मदद से मैं इसमें अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा मूव भी कर रहा हूँ। इसे मैं कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।